पिछले एपिसोड की याद और नया एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूमन एल्डर्स ने टेलीपैथी के माध्यम से एलेक्स से कहा था, हम खुद को उड़ा लेते हैं, तुम मौका देखकर यहाँ से चले जाओ, तुम जैसे लोग ही हमारा भविष्य हो। ये सुनकर एलेक्स ने दृढ़ स्वर में कहा था, आज मैं यहाँ डीमन वर्ल्ड के आधे से अधिक जीनियस को समाप्त कर दूंगा। नए एपिसोड की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में हम दो डीमन एंसेस्टर को देखते हैं। वे एक वेदी पर खून चढ़ाकर एक पवित्र खजाने की लोकेशन और स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी सेना से कहा, एक और पवित्र कलाकृति प्रकट होने वाली है। यदि हम उसे प्राप्त कर लें तो शायद हम मनुष्यों को समाप्त कर सकें और स्वर्गीय मार्ग भी खोल सकें। ये सुनकर डीमन आर्मी ने उत्साह से जवाब दिया, हम उस खजाने को प्राप्त करके मनुष्य संसार पर लगा बैरियर तोड़ देंगे ताकि आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो सके। तब एक एंसेस्टर ने खजाने की लोकेशन किसी को भेजना शुरू कर दिया। इधर वूफैंग अपनी भाला से एलेक्स पर हमला कर रहा था, लेकिन एलेक्स ने अपनी यांग यांग तकनीक सक्रिय कर ली, जिससे उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। एक ही झटके में उसने मुक्का मारकर वूफैंग की भाला तोड़ दी। वूफैंग हैरान होकर बोला, तुम्हारी ये छोटी मोटी तरकीबें इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि मेरे अमर स्वर्गीय ब्लेड मंत्र को रोक सकें। वो फिर से एलेक्स पर आक्रमण करने लगा, लेकिन एलेक्स ने अपने ड्रैगन की सहायता से उसका हमला विफल कर दिया और वूफैंग की ओर बढ़ने लगा। वूफैंग ने तुरंत अपने चारों ओर एक मजबूत बैरियर बना लिया। एलेक्स ने कई आध्यात्मिक श्रृंखलाएं बनाईं और उन्हें एक साथ इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़ दिया। इसी बीच वूफैंग ने एलेक्स को पहचान लिया। उसके साथ ही उसे खतरे में देखकर मदद के लिए दौड़े, लेकिन एलेक्स ने वूफैंग को दूर फेंक दिया और उसकी आत्मा पर अपनी मोहर लगा दी। एक डीमन हैरानी से बोला, ये तो एक अनजान सा मनुष्य संसार का युवक लगता है, फिर भी वूफैंग की आत्मा को सील करने में सक्षम है। वूफैंग ने पूरी ताकत लगाकर खुद को काफी हद तक मुक्त कर लिया और एक विशाल आध्यात्मिक रूप धारण करके चेन की मदद से एलेक्स को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की। वो गरजते हुए बोला, हुआंग, मैंने 3 वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी और कल्टीवेशन का सही अर्थ समझा था। ये तकनीक किसी भी शक्तिशाली योद्धा को भी मार सकती है। आज तुम मरोगे और तुम्हारी राख उड़ जाएगी। वूफैंग के साथ ही एलेक्स को पिंजरे में बंद देखकर उस पर हमला करने लगे, लेकिन गलती से उन्होंने चेन को ही तोड़ दिया। एलेक्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, तेजी से वूफैंग की ओर बढ़ा और एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे वूफैंग का अंत हो गया। एलेक्स ने बाकी जीनियस की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम सबकी बारी है। एक कल्टीवेटर चिल्लाया, सभी एक साथ मिलकर हमला करो, ये हमें अकेले नहीं हरा सकता। यहाँ हुआंग भी इसे बचाने नहीं आया है। अगर हम इसे मार दें तो हम इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। वे सब एलेक्स पर टूट पड़े। ये देखकर ह्यूमन क्लैन के दोनों एल्डर्स एलेक्स की मदद के लिए आगे बढ़े, जिनकी उसने पहले मदद की थी। लेकिन एलेक्स ने उन्हें रोका और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों तो बस मेरी मदद करें गिनती पढ़ने में कि मैं कितने जीनियस को समाप्त करता हूँ। फिर एलेक्स एक आधा सांप जैसे डीमन के पास पहुंचा, उसे हाथ से पकड़कर उसके शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दूसरा सांप डीमन छिपने की जगह ढूंढ रहा था। एलेक्स उसके पास पहुंचा और लगातार बिजली जैसे मुक्के मारकर उसे भी समाप्त कर दिया। तीसरा जीनियस डर से कांप रहा था, लेकिन एलेक्स ने उसे भी शीघ्रता से मार दिया। नीचे खड़े दोनों एल्डर हैरान होकर बोले, इस युवक ने एक साथ लगातार 4 जीनियस को समाप्त कर दिया। डीमंस भी घबरा गए थे। एलेक्स ने एल्डर से कहा, मैंने 4 नहीं 5 को समाप्त किया है, उस शेर वाले को शामिल करके। डीमन आर्मी का कमांडर गरजा, इस युवक ने हमारे 5 जीनियस को मार डाला है। सभी ड्रैगन स्लेयर, मेरी बात सुनो और इसे तुरंत समाप्त कर दो। एलेक्स ने एल्डर से कहा, आप सब यहाँ से चले जाइए। एल्डर ने पूछा, लेकिन तुम वापस कैसे लौटोगे? एलेक्स ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ दुश्मनों को समाप्त करने आया हूँ। फिर एलेक्स ने डीमन आर्मी पर लगातार हमले शुरू कर दिए। वो सामान्य सैनिकों के साथ साथ उनकी उच्च श्रेणी के योद्धाओं को भी समाप्त कर रहा था। इधर डीमन वर्ल्ड में कुछ कल्टीवेटर्स को खबर मिली कि उनके 5 जीनियस एक साथ मारे गए हैं। एक ने कहा, क्या है कि कोई नया आया युवक हमारे वरिष्ठों को मारकर चला गया? हमारा क्लैन क्यों चुप है? वे एल्डर्स के पास गए और प्रार्थना की, कृपया इंपीरियल पैलेस के जीनियस को बुलवाइए और हुआंग तथा उस नए मनुष्य दोनों को समाप्त करवाइए।
एल्डर ने कहा, इंपीरियल प्लान के लोगों को ऐसे नहीं बुलाया जा सकता। एक कल्टीवेटर ने सुझाव दिया, तो ब्रदर हाई जिमिंग से कहिए। एल्डर बोला, हाई जिमिंग अभी ब्रेक थ्रू की महत्वपूर्ण अवस्था में है, उसे परेशान नहीं किया जा सकता, वरना वो अपनी आत्मा तक को नष्ट कर देगा। लेकिन चिंता मत करो, बॉर्डर की सारी खबरें हमारे वरिष्ठों तक पहुंच चुकी हैं। 5 किंग क्लैंस के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स आने वाले हैं, वे उस युवक का सिर अवश्य काटेंगे और बाकी मनुष्यों को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हमारा समर्थन तैयार होगा, हुआंग की मौत भी निश्चित है। दूसरी ओर बॉर्डर पर घायल मनुष्यों को लाया जा रहा था। यू लॉन्ग ने अपने साथी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि 5 जीनियस को किसने मारा? साथी बोला, जरूर हुआंग ही होगा। यू लॉन्ग ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने अपनी नई कान की तकनीक से आसपास की बातें सुनी हैं। लोग कह रहे थे कि वो एक रहस्यमयी कल्टीवेटर था जिसे किसी ने पहले नहीं देखा। क्या वो फॉरबिडन जोन से था? इसी बीच एक हुडिड वाली महिला बैटल ग्राउंड खाली होने के बाद खड़ी होकर धीरे से हंस रही थी। एलेक्स हेवनली डीमन माउंटेन से डिवाइन मेडिसिन माउंटेन पहुंच गया। उसने एक मैप देखा और चारों ओर नजर डालकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना रूप पहले जैसा कर सकता हूँ। जैसे ही उसने रूप बदला, उस पर हमला हुआ। वो बच गया और मन में सोचा, क्या ये लक्षित हमला था? हमला इतना मजबूत नहीं था, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जिसने किया है वो निश्चित रूप से सेल्फ रिलीज स्तर का होगा। फिर वो सोचने लगा, बॉर्डर से यहाँ आने के लिए लाइटनिंग ऑल्टर से गुजरना पड़ता है, कहीं ये व्यक्ति बॉर्डर से तो नहीं आया। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। एलेक्स ने तलवार निकालकर हमला किया, लेकिन आध्यात्मिक हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया। वहां एक हुडिड वाली महिला खड़ी थी। उसने कहा, ये तलवार काफी अच्छी है, अब ये मेरी हो गई। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा स्वप्न में भी मत सोचना। महिला ने एक अलग खजाना वेपन निकाला, लेकिन तभी आयन ब्लड एंशिएंट रीडिस्टर्ब हो गया और उसके हमले को विफल कर दिया। महिला बोली, ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम जानबूझकर यहाँ आए हो और मैप देखकर सब कुछ याद कर लिया। तुम्हारा साहस सचमुच सराहनीय है। एलेक्स ने हल्के से कहा, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, मैंने भी आपको रास्ते में देख लिया था। मुझे अपने साथ बॉडीगार्ड्स होना अच्छा लगता है। फिर उसने महिला से अपना चेहरा दिखाने को कहा। महिला फिर हमला करने लगी, लेकिन बीच में एक पेड़ आ गया। वो बोली, मैं जरूर वापस लौटूंगी। एलेक्स ने मन में सोचा, इस समय ये महिला कहाँ से आ गई? उसने मन ही मन कहा, ट्रेजर मैप पर जो लोकेशन चिन्हित थी वो पास में ही है। मुझे जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि वो खजाना हासिल कर लूं जिसके पीछे डीमंस पड़े हुए हैं। एलेक्स तेजी से आगे बढ़ा। काला धुआं उसका पीछा कर रहा था। वो एक जगह छिप गया। धुआं गुजरने के बाद बोला, यहाँ डिवाइन मेडिसिन के रूप भी हैं। जो पक्षी उड़ रहे हैं वे भी सेल्फ रिलीज स्तर के हैं और एक ही हमले से पहाड़ तोड़ सकते हैं। पक्षी एलेक्स की ओर आए, लेकिन वे पीछे हट गए। उड़ती धूल में एक विशाल बीस्ट दिखाई दिया। एलेक्स हैरान होकर बोला, ये किस प्रकार का बीस्ट है? फिर उसने देखा, ये बीस्ट तो इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ लगता है। बीस्ट एलेक्स की ओर बढ़ा। एलेक्स को लगा कि अब वो उसके पेट में जाएगा, लेकिन बीस्ट ने उसे धक्का मारकर पहाड़ पर फेंक दिया और पीछा करने लगा। इधर दोनों भाई कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। एलेक्स बीस्ट से बचने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था और बोला, ये बीस्ट किसी व्यक्ति के मूल स्रोत को भी प्रभावित कर सकता है। सामान्य लोग तो इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। बीस्ट फिर लड़ने की मुद्रा में आ गया। डीमन वर्ल्ड में सीनियर एल्डर कुछ कल्टीवेटर्स से पूछ रहे थे कि उनका वहां जाने का क्या प्लान है। उसी समय वो हुडिड वाली लड़की भी वहां पहुंच गई। उसने अपना मास्क हटाया, आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने लगी और बोली, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत उत्तम है। एल्डर ने उसे एक टोकन दिया जिससे वो विदेशी संसार में आ जा सकती है। एल्डर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, जब मनुष्य पकड़े जाएंगे तो आप और आपके क्लैन सदस्यों का अच्छी तरह स्वागत किया जाएगा। लड़की के जाने के बाद एल्डर हंसते हुए बोला, हुआंग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन में फंस गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज उसकी मौत निश्चित है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है।